बात करते हैं आतंक के खिलाफ भारत की नई रणनीति, जिसे विदेश नीति में एक नया मोड़ कहा जा रहा है। नाम दिया गया है न्यू नॉर्मल। पाकिस्तान अगर आतंक निर्यात करेगा तो उसे कीमत चुकानी होगी। ये शब्द केवल चेतावनी नहीं बल्कि एक बदली हुई रणनीति का संकेत है। न्यू नॉर्मल क्या है? न्यू नॉर्मल मतलब अब भारत सिर्फ आतंकी हमले का जवाब नहीं देगा बल्कि आतंक के स्रोत, पोषणकर्ता और फाइनेंसर तक पहुंचेगा। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और अब ऑपरेशन सिंदूर, ये सभी इसी नीति की उपज है। ये नीति सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं, अब ये राजनयिक मोर्चे तक फैल चुकी है। भाजपा सांसद वैजयंत पांडा ने बहरीन में स्पष्ट किया, पाकिस्तान ने अगर आतंकियों को एक्सपोर्ट किया तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। ग्रुप 2 में रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में दल फ्रांस पहुंचा, वहां भारत की आत्मरक्षा की नीति को समर्थन मिला। ग्रुप 3 में जदयू के सांसद संजय झा जापान और दक्षिण कोरिया में भारत के बदले रवैये को समर्थन मिला। ग्रुप 4 शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे यूएई और कांगो में आतंक के वित्त पोषण पर भारत के प्रयासों की चर्चा की। शशि थरूर के नेतृत्व वाली प्रतिनिधित्व मंडल आतंकवाद सिर्फ एक देश की नहीं, पूरी मानवता की चुनौती है। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर अमेरिका में ओसामा को मार गिराया। ऑपरेशन सिंदूर भारत ने भी आतंकी कैंप पर लक्षित हमला किया। भारत का संदेश स्पष्ट है, अगर तुम हम पर हमला करोगे हम तुम्हें घर में घुसकर मारेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और भारत की स्थिति मजबूत पर फ्रांस, रूस, यूएई, जापान, अमेरिका सभी देशों ने भारत के रुख को जायज ठहराया। डीएमके सांसद कनिमोझी रूस और स्लोवेनिया में भारत के आत्मरक्षा अधिकार पर जोर दिया। सुप्रिया सूले कतर में कहा, आतंक के खिलाफ वैश्विक एकता जरूरी है। भारत अब सिर्फ आत्मरक्षा नहीं बल्कि दूसरों को चेतावनी भी दे रहा है। भारत सरकार ने कहा है, हर भारतीय की जान की रक्षा सर्वोपरि है। अगली बार ऐसा दुस्साहस होगा तो जवाब उम्मीद से भी ज्यादा कठोर होगा। अब भारत की नीति बदल चुकी है। हम सिर्फ पीड़ित नहीं, अब प्रतिकार करने वाले हैं। ये न्यू नॉर्मल है, जहां आतंक का हर निर्यातक अब अपने नुकसान का हिसाब खुद करे।